जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली 11 माता की कहानी सुना रहा हूँ। एक लड़का सूट बूट पहनकर अपनी ससुराल अपनी पत्नी को लेने जा रहा था। रास्ते में एक गाय कीचड़ में फंसी हुई मिली। वह लड़के से कहने लगी कि बेटा, मैं कीचड़ में फंस गई हूँ, मुझे हाथ देकर बाहर निकाल दो। वह कहने लगा कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा। यदि मैं कीचड़ में हाथ डालूंगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। मुझे अपनी ससुराल अपनी पत्नी को लेने जाना है। यह सुनकर गाय ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि अच्छा, कि यदि तुम मुझे नहीं निकालोगे तो तुम ससुराल जाओ। तुम वहाँ पर नहाओगे तो आधा गधा और खाना खाओगे तो पूरा गधा बन जाओगे। वह ससुराल पहुँच जाता है और उसके साले कहते हैं कि जीजाजी, आप नहा धोकर खाना खा लो। तब वह कहता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं नहाऊंगा। वह कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप खाना तो खा लो। तब वह कहने लगा कि मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। सब परेशान हो गए कि जीजा ऐसा क्यों कर रहे हैं, ना तो नहा ही रहे हैं और ना ही खा रहे हैं। तब उसकी पत्नी कहने लगी कि आप क्यों नहीं नहाते और खाना क्यों नहीं खाते हो। तब वह लड़का गाय की बात अपनी पत्नी से बताता है और कहने लगा कि मुझे गाय ने श्राप दिया है कि नहाऊंगा तो आधा गधा और खाना खाऊंगा तो पूरा गधा बन जाऊंगा। तब पत्नी कहती है कि कोई बात नहीं, आप नहा लीजिए, वह कुछ खा लीजिए, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपका साथ हमेशा दूंगी। तब वह लड़का अपनी पत्नी की बात सुनकर नहाने के लिए तैयार हो जाता है और खाना खाने बैठता है तो पूरा गधा बन जाता है। सब उसको गधा समझकर भगाने लगते हैं तो उसकी पत्नी बोलती है कि इसे मत मारो, ये मेरे पति हैं, इसे गाय का श्राप लग गया था इसलिए ये गधे बन गए हैं, आप मुझे इसके साथ ही विदा कीजिए। अब उसे उसके घर वाले उस गधे के साथ विदा कर देते हैं। वह गधे को लेकर एक जगह झाड़ के नीचे डेरा डालती है। दिन भर मेहनत मजदूरी करती है और 12 आने गधे पर खर्च करती है और 4 आने खुद पर खर्च करती है। बोझ गधे पर ना डालकर वह खुद ढोती है। इस प्रकार वह रोज करती रही तो रानी महलों की खिड़कियों में से रोज यह नज़ारा देखती रही कि ऐसा ऐसे कौन सा दुख है, यह ऐसा क्यों करती है। यह बोझा ढोती है और गधे पर न लादकर अपने सिर पर ढोती है, इसे पूछना चाहिए। तो रानी ने एक दासी को भेजा कि जाओ दासी, उस औरत को अपने महल में बुला कर लाओ, जरा पूछे तो सही इसे ऐसा कौन सा दुख है। वह दासी उसको महल में बुलाती है और पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करती हो। तब वह कहती है कि तुम वचन भरो कि तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें अपना दुख बताऊंगी। रानी वचन भरती है कि बहन, मैं वचन भरती हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तब वह सारी बात बताती है और कहती है इस प्रकार मेरे पति गाय की वजह से गधे बन गए हैं। तब रानी पूछती है कि इसका उपाय क्या है। तब वह बताती है कि यदि किसी ने 24 एकादशी करी हो और वह संकल्प करके इसे 24 एकादशी दे तो मेरे पति पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। तब रानी ने राज्य में ऐलान करवा दिया कि 24 एकादशी जिसने भी की हो वह राज दरबार में आए। तब एक बुढ़िया को लाया जाता है। जैसे ही बुढ़िया संकल्प करके एकादशी देती हुई नहाती है, उसके नहाने का पानी उस गधे पर गिरता है। वैसे वैसे वह गधा लड़के के रूप में आता है। बुढ़िया लालच करके एक एकादशी रख लेती है तो उसका एक कान गधे का रह जाता है। सब कहने लगे कि यह क्या हुआ। तब बुढ़िया कहती है कि मैं भी भूखी प्यासी मरी तो मेरे पास एक एकादशी तो रहने दो। तब सब लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, तुमने संकल्प किया है तो सारी एकादशी इस लड़के को दे दो, वरना यह पूरी तरह लड़का नहीं बन पाएगा। अब बुढ़िया सारी एकादशी उस लड़के को दे देती है और वह गधा पूरी तरह लड़का बन जाता है। यह देखकर राजा और रानी सारे राज्य में ऐलान करते हैं कि जिनसे बन पड़े एकादशी करो, एकादशी जैसा दूसरा कोई व्रत नहीं है। बोलो एकादशी माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।